बैठक में मौजूद रहे और चर्चा की गई है। बीजेपी मिशन 2029 में जुटी हुई है और सीएम आवास पर यह बैठक खत्म हो गई है। मिशन 2029 को लेकर के हारे हुए प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की गई और ये मीटिंग लंबी चली और अब जानकारी मिल रही है कि खत्म हो चुकी है मीटिंग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक ली है और इसमें तमाम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है जहां पार्टी लैग कर गई, पार्टी के प्रत्याशी जहां से चुनाव हारे, उन तमाम कमियों को कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर के इस वक्त में मंथन चल रहा था। हारी सीटों पर बीजेपी का मंथन अभी से देखिए शुरू हो चुका है। मिशन 2029 बीजेपी ने मंत्री और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी है कि ग्राउंड जीरो पर उतर करके उन कमियों को दूर किया जाए। 42 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए चंडीगढ़ से तमाम जानकारी के साथ। साहिल, ये मंथन हो रही थी, क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए? साहिल, बिल्कुल कीर्तिमान, आज मुख्यमंत्री आवास पर तमाम वो बड़ी बैठकें थी जिसको लेकर चर्चा की गई। पहली बैठक जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों के साथ की गई थी। आगे के जो कार्यक्रम पार्टी के होने हैं उसको लेकर विचार विमर्श किया गया। दूसरी बैठक जो 2024 के अंदर बीजेपी 42 सीटें हारी थी, उन उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया था। इस बैठक के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, संगठन मंत्री फनिंदर नाथ शर्मा और इसके अलावा और भी तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में जो है चर्चा की गई कि चुनाव क्यों हारा, किस वजह से हारा, इसको लेकर डिस्कशन की गई। आगे किस तरीके से उन सीटों को मजबूत किया जाए 2029 के चुनाव में, इसको लेकर भी डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ जो उम्मीदवार हारे हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो हल्के के अंदर रहे, जनता के बीच में रहे। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूं। बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया गया है। एक एक करके जो उम्मीदवार थे जिन्हें बुलाया गया था 2024 में उम्मीदवार थे, यानी कि जो एक्स एमएलए है वो निकलना बाहर शुरू हो चुके हैं। कंवरपाल गुर्जर भी जो है वो निकले हैं, पूर्व मंत्री हैं। फतेहाबाद से विधायक धूड़ाराम भी जो है वो फिलहाल निकलकर बाहर सामने आ रहे हैं और भी तमाम विधायक जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम डिस्कशन जो है वो इस दौरान किया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। 2029 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए मजबूती के साथ, इसको लेकर चर्चा जो है वो कीर्तिमान की गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एडवांस में अगले इलेक्शन की तैयारी करती है और साफ तौर पर पार्टी का यही कहना है कि पार्टी का कार्यकर्ता और जो बड़ा नेता है वो साल के 365 दिन जो है वो तैयार रहता है। तो यही कारण है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो माइक्रो लेवल पर है। बीजेपी का जो संगठन है वो मजबूत है, पन्ना प्रमुख है, बूथ पे बीजेपी के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव बीजेपी की ओर से लड़ा जाता है वो मजबूती से लड़ा जाता है। तो यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर जो है सत्ता में आई है और सवाल ये उठते रहे हैं कि बीजेपी जो कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई, इसलिए जो कांग्रेस है वो चुनाव जो है सही से नहीं लड़ती। तो अब तस्वीर उस वक्त साफ होगी जब तमाम जो प्रत्याशी जो 2024 में चुनाव लड़े थे वो बताएंगे कि किस तरीके से चर्चा जो है वो हुई है और क्या ड्यूटियां उनकी लगाई गई है। इसको लेकर डिस्कशन जो है वो फिलहाल पार्टी के अंदर किया गया है। अभी कुछ मिनटों का इंतजार जो है वो कीर्तिमान हमें करना होगा, जब जो जिनके साथ मीटिंग हुई थी, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो निकलकर सामने आएंगे तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से जो बैठक हुई, बैठक के अंदर क्या कुछ चर्चा जो है वो फिलहाल की गई है। तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी थे वो पहुंचे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्रियों की बात की जाए। पूर्व मंत्री जेपी दलाल भी यहाँ पहुंचे थे, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी पहुंचे थे, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी इस बैठक के अंदर पहुंचे थे। तमाम वो हारे हुए चेहरे जो हैं वो पहुंचे हैं जिनका कद आज भी मजबूत है, लेकिन वो किसी कारणवश चुनाव हार गए। आगे किस तरीके से वो अपने आप को मजबूत करें, जनता के बीच बने रहें, इसको लेकर दिशा निर्देश जो है वो फिलहाल आज की मीटिंग में दिए गए हैं। काफी अहम बैठकें जो हैं वो
आज बीजेपी की रही है। अगली बैठक एक देश एक चुनाव को लेकर रखी गई है, जिसके अंदर तमाम वो पदाधिकारी जो है वो मौजूद है। अभी हम कुछ मिनटों का इंतजार करेंगे, जब वो तमाम नेता है वो बाहर निकलेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कि साहिल, क्या कुछ स्ट्रैटेजी अंदर से तैयार की गई। हाँ, लेकिन इस तैयारी को देखते हुए साहिल, हम ये कह सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी तैयारी नहीं, पहले से तैयारी नहीं, सुपर तैयारी कर रही है। अभी देखिए 3 साल बाकी है 2029 में। इससे पहले कांग्रेस पार्टी अपना संगठन मजबूत कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्षों को नियुक्त करती है, 32 जिलाध्यक्षों के नाम सामने आते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन मोड में आ गई है और अभी से अब ये मंथन का दौर शुरू हो गया है। ये इन तैयारियों को लेकर के हम ये कह सकते हैं भाई ये सुपर प्लानिंग है, सुपर तैयारियां हैं। बीजेपी इसीलिए चुनाव जीतती नहीं है कि अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। बिल्कुल कीर्तिमान, कांग्रेस का 11 साल बाद हरियाणा में संगठन बना है, लेकिन बीजेपी जो है वो शुरू से संगठन को मजबूत करती आई है। मैंने जिक्र किया कि बीजेपी का जो संगठन है वो प्रमुख है, बूथ स्तर पर तक संगठन है वो बन चुका है। बीजेपी का संगठन मजबूत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 11 साल से संगठन नहीं बना पाई। इसी बात को लेकर इसी का फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि जब तक संगठन नहीं होगा पार्टी का, मूल रूप से पार्टी जो है वो मजबूत नहीं होगी। तो ऐसे में यही कारण है कि बीजेपी जो है वो समय समय पर बैठकें करती रहती है, साफ तौर पर दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए जाते हैं, और यही कारण है कि वो तीसरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर आई है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना पाई हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता के अंदर आई है। अब तस्वीरें देख सकते हैं कि जो हारे हुए कैंडिडेट थे वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। इनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे किस तरीके की चर्चा जो है वो आज की बैठक के अंदर हुई है। तमाम जो वो प्रत्याशी थे जो 2024 का चुनाव लड़े थे, उनको मंत्र जो है अंदर से दिया गया है कि किस तरीके से जनता के बीच में रहना है, जनता के काम करने हैं। इसको लेकर जो है हम बातचीत करेंगे। तमाम जिस तरीके से कैंडिडेट हैं जिनकी बैठक बुलाई गई थी, उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। फिलहाल तमाम जो निकलकर लीडर हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से आज की बैठक में चर्चा की गई, डिस्कशन किया गया। तो कीर्तिमान देख सकते हैं कि तमाम जो एक एक करके लीडर जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, और अभी काफी प्रमुख चेहरे जो हैं वो भी निकलकर सामने आएंगे। ठीक है साहिल, नजर रहेगी हमारी, आप बातचीत भी कीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा का अनुमानित प्रोग्राम सामने आ गया है। 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 23 और 24 अगस्त को छुट्टी रहेगी। 25 और 26 को फिर से सेशन होगा। बीएसी की बैठक में फाइनल मुहर लगेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 और 24 अगस्त को छुट्टी रहेगी। बीएससी की मुहर में अब मुहर लगेगी, फाइनल मुहर जो लगती है। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, देखिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। हरियाणा विधानसभा का अनुमानित प्रोग्राम आ गया है सामने। 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। लगातार इसकी अपेक्षा की जा रही थी। 23 और 24 अगस्त को छुट्टी रहेगी और 25 और 26 को फिर से सेशन होगा, यानी कि ये सत्र फिर से 25-26 को शुरू होगा। बीएसी की बैठक में इसको फाइनल मुहर लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अनुमानित प्रोग्राम, एक वैकल्पिक प्रोग्राम जिसको कहते हैं, वो सामने आ गया है। आपको दिखा रहे हैं ये सूची, आप देखिए जरा। आधिकारिक तौर पर हालांकि अभी इसका स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन ये अनुमानित प्रोग्राम है जो आपको टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। 25 और 26 को फिर से सेशन शुरू होने की इसमें वैकल्पिक तौर पर जानकारी दी गई।